हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएक्स स्टडी सेंटर। दोस्तों आज है 25 जुलाई। तो 25 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड बनेंगे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है। देखिए इसका मूल्य उद्देश्य ये है कि गरीबों को मुफ्त में चिकित्सा प्रदान करना। ठीक है, देखिए आज के डेट में कोई भी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, गरीबों के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है ताकि गरीबों को मुफ्त में इलाज हो सके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में ओला ने किस नाम से ग्लोबल कस्टमर्स यानी कि वैश्विक ग्राहकों के लिए इंटरप्राइजेज मोबिलिटी समाधान शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा ओला कॉरपोरेट। ठीक है, देखिए ओला ने ओला कॉरपोरेट के नाम से एक वैश्विक ग्राहकों के लिए इंटरप्राइजेज मोबिलिटी समाधान शुरू किया है ओला ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है ओला की। तो ओला जो है एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 3 दिसंबर 2010 को की गई थी और ओला का मुख्यालय बेंगलुरु में पड़ता है जो कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली को शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा CSIR और CMERI। ठीक है, ये दोनों मिलकर कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली को शुरू किया है। ठीक है, देखिए CSIR है क्या। तो CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1942 में की गई थी। ठीक है, और CMERI क्या है। तो CMERI जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, देखिए G20 है क्या। तो G20 जो है ये ग्रुप ऑफ 20 है। इसमें 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह होता है। ठीक है, देखिए G20 की स्थापना कब की गई थी। तो G20 की स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 को की गई थी और G20 में जो है भारत भी इसका हिस्सा है। भारत भी G20 का हिस्सा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री शाह सलमान है और सऊदी अरब का करेंसी जो है सऊदी रियाल है। ठीक है, सऊदी रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कि हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है। तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और इसकी राजधानी जाकर्ता है और यहाँ का करेंसी जो है इंडोनेशियन रुपया है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। जोको विडोडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है। तो इसका आंसर होगा 23 जुलाई। ठीक है, देखिए 23 जुलाई 1927 को पहली बार देश का रेडियो प्रसारित किया गया था। 23 जुलाई 1927 को
पहली बार देश में रेडियो का प्रसारण किया गया था। ठीक है, और ये मुंबई स्टेशन से हुआ था। तो इसीलिए 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सोनू सूद। तो सोनू सूद ने ही हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। देखिए, ये प्रवासी रोजगार ऐप का उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी रोजगार ऐप का उद्देश्य जो है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार का अवसर प्रदान करना ही प्रवासी रोजगार ऐप का मूल उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने ही निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान की। तो राजस्थान के कैपिटल जो है जयपुर है, और यहाँ के सीएम जो है अशोक गहलोत हैं। ठीक है, और राजस्थान का जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो इसका आंसर होगा स्केल 5। ठीक है, देखिए ITUC है क्या? तो ITUC जो है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, देखिए भारत को स्केल 5 में रखने का मतलब है कि भारत में जितनी भी मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं अलग अलग जगहों पे, तो उनके अधिकारों का ठीक से ध्यान रखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसा देश जहां कर्मचारियों के अधिकारों का ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता है, उन देशों को स्केल 5 में रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत को भी स्केल 5 में रखा गया है। समझ गए होंगे आप? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है कि 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? देखिए, इसका मेन कारण ये है कि गुजरात सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि कोई भी स्कूल, जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। इसीलिए गुजरात के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हाल ही में लोनार झील का रंग गुलाबी होने का वजह कौन सी बैक्टीरिया है? तो इसका आंसर होगा हालोआर्चिया बैक्टीरिया, हालोआर्चिया बैक्टीरिया। ठीक है, ये लोनार झील जो है कहाँ पड़ता है? सबसे पहले मैं बता दूं, ये लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पड़ता है। ठीक है, और जून के महीने में झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था, जिससे पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी थी। ठीक है, वैसे जनरली इस झील का कलर जो है आसमानी होता है। ठीक है, तो हालोआर्चिया बैक्टीरिया की वजह से ही इस झील का रंग गुलाबी हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किस राज्य सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है? तो आंसर होगा झारखंड। ठीक है, तो झारखंड सरकार ने ही 1 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है मास्क न पहनने पे। देखिए, वैसे तो मास्क न पहनने पर जुर्माना का नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग था ही, पर इतना बड़ा जुर्माना अभी तक किसी भी राज्य ने नहीं लगाया था। ठीक है, तो अभी तक मास्क न पहनने पर केरल सरकार का सबसे बड़ा जुर्माना था 5000 का। केरल सरकार ने ही ऑर्डर दिया था कि जो मास्क न पहनेंगे उन लोगों को 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब झारखंड का सबसे ज़्यादा और कठोर जुर्माना लगाने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कि हाल ही में
विक्टर चिजिकोवा का निधन हुआ था वे कौन थे? तो विक्टर चिजिकोवा जो है एक बहुत बड़े चित्रकार थे, ठीक है, और ये जो है रसिया देश के रहने वाले थे, ठीक है। जब 1980 में रसिया के मॉस्को में ओलंपिक हुआ था तो उसका शुभांकर इन्होंने ही डिजाइन किया था, ठीक है। तो विक्टर चिजिकोवा जो है रसिया के रहने वाले थे और ये एक बहुत बड़े चित्रकार थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में ही प्रधानमंत्री मोदी ने जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, ठीक है। देखिए इस परियोजना के द्वारा 1700 गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की घोषणा की गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह है, ठीक है, और यहाँ के गवर्नर जो है नजमा हेपतुल्ला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कि हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर होगा अमित शाह। अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान शुभारंभ किया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।